पिथौरागढ़ के जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समन्वय समिति और आर-सेटी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बैंकों द्वारा लगाए गए वित्तीय शिविर, डिजिटल बैंकिंग, सीडी रेशो, बैंकिंग सुविधाओं के साथ ही सरकार द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार में ऋण आवंटित करने के संबंध में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को कार्य प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए और कहा कि वो समस्याओं का निस्तारण करना भी सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि पिथौरागढ़ में स्वरोजगार के लिए विभिन्न अवसर उपलब्ध हैं। यहाँ बड़े शहरों की भांति दैनिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं को उपलब्ध करने के लिए मोबाइल ऐप की कमी है, इसलिए युवा इस क्षेत्र में कार्य कर स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। पिथौरागढ़ के भाजपा जिला कार्यालय में सुप्रीम कोर्ट के वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता सिराज कुरैशी का प्रथम बार भाजपा कार्यालय आगमन पर पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान कुरैशी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने वक्फ संशोधन करके भारत के इतिहास में बहुत बड़ा काम किया है। अब वक्फ की जमीनों को संरक्षित करने, उनको बचाने, उनका रिकॉर्ड दुरुस्त करने और वक्फ के किराए को पारदर्शिता के साथ रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज तक की सरकारों को पता नहीं क्या हुआ था, उनकी क्या मजबूरी रही होगी जो वक्फ बोर्ड को उगाही का अड्डा उन्होंने बना रखा था। से उस पर फायदा मिलेगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 हम उसका स्वागत करते हैं, उसकी हिमायत करते हैं, उसकी वकालत करते हैं, क्योंकि वो संशोधन भारत में वक्फ की जायदादों को बचाने के लिए लाया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा संशोधन लाया गया है। अब उसके अंदर किस तरह से वक्फ की जायदादें बचेंगी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, उसके अंदर सबसे बड़ी बात है, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है, क्योंकि जो सर्वेयर होते थे उनकी स्थिति को बढ़ाकर बड़े अधिकारियों को लाया गया है। दूसरी बात, उसके अंदर जिस तरह से आपने डिजिटाइजेशन आज तक नहीं था, ये नहीं मालूम चलता था कि वक्फ की जायदादें कौन सी, कहाँ तक उसकी सीमा है, क्या बाउंड्रीज हैं। अब जब डिजिटल उसका रिकॉर्ड स्थापित हो जाएगा तो यकीनी रूप से उन जायदादों को संरक्षित करने में फ़ायदा मिलेगा कि कोई उस पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये थोड़ा ध्यान में लाना पड़ेगा। तो इन सब का फ़ायदा निश्चित रूप से वक्फ की जायदादों को बचाने में आएगा। और उसका जो किराया अभी आता था, वो किराया बड़ा कम होता था, तो वो किराया भी अब जो सरकारी रेट होगी, कलेक्टर रेट होगी, जो भी जिस जगह की, उस हिसाब से निर्धारित होगा। तो वो जो पैसा आएगा तो वो भी निश्चित रूप से सरकार वक्फ की जायदादों को संवर्धन में लगाएगी, समाज के फायदे के लिए लगाएगी, हमारे देश का विकास होगा। इस तरह के सारे प्रोविजंस आ रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि आज तक इसमें ऐसा कौन सा प्रोविज़न है जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा प्रोविज़न मुझे नहीं लगता कि जो मुस्लिम समाज के विरोध में हो, भारत के विरोध में हो, या किसी भी वक्फ जायदाद के विरोध में हो। अब ये जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात को विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी जायदादें डायरेक्ट या इनडायरेक्टली उन लोगों ने कब्जे करे हुए हैं पूरे भारत के वक्फ पे। तो अब उनको खतरा हो रहा है कि मोदी जी द्वारा जो वक्फ संशोधन अधिनियम आया है उससे उनके अतिक्रमण हट जाएंगे, उनने जो बेजा कब्जे करोड़ों अरबों रुपए की जायदादों पे किए हुए हैं वो हट जाएंगे। तो वो पेट में दर्द उनके हो रहा है। पर हम जैसे साधारण व्यक्ति जो इस वक्फ एक्ट को समझते हैं वो हमेशा से स्वागत करेंगे, क्योंकि ये वक्फ एक्ट, ये ध्यान में रखिए कि भारत के मुसलमानों के लिए भी फ़ायदे में है, भारत की सरकार और हर तरह से भारत के फ़ायदे के लिए है। और जो वाकिफ़ की मंशा रहती है ना, वाकिफ़ की मंशा रहती है कि वक्फ का फ़ायदा ईश्वर के लिए हम उसको दे देते हैं और उसका फ़ायदा आम जनता को मिले, जिससे सदका जारिया चलता रहे। तो निश्चित रूप से इसका सदका जारिया चलता रहेगा और हम एक महान देश की तरफ बढ़ी रहे हैं और हम भारत को विश्वगुरु बना पाएंगे। पिथौरागढ़ में डीएम विनोद गोस्वामी ने आज पुनेड़ी लिंथुड़ा मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। बता दें कि महत्वपूर्ण मोटर मार्ग भारी वर्षा के कारण भूधसाव होने से अवरुद्ध हो गया था, जिससे स्थानीय लोगों की आवाजाही बाधित हो गई थी। जिलाधिकारी ने मौके पर भूधसाव से प्रभावित क्षेत्र का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने और मार्ग को जल्द से जल्द यातायात के लिए सुचारू करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भूधसाव के कारणों का भी आंकलन किया और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए संभावित उपायों पर चर्चा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही की चेतावनी देते हुए 15 जून तक मार्ग को पूरी तरह से दुरुस्त करने के निर्देश दिए।